बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। अरे सब कुछ मेरे आने के बाद बहुत जल्दी कैचअप कर रहे थे। मैं बीमार हूँ, तुम भी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और क्रिएटर्स को सम्मानित किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के टॉप क्रिएटर्स से मुलाकात की। इसमें उन्होंने ढेर सारी बातें की और ये भी जाना कि किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग भारत में भविष्य बना रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत के टॉप गेमर्स के साथ बातचीत की। इस दौरान पीएम ने न सिर्फ बात की बल्कि जो खेल वो लोग खेलते हैं ऑनलाइन, वो खेल में भी अपने हाथ आजमाए और क्रिएटर्स ने मुलाकात के बाद ढेर सारी बातें उनके बारे में कही। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया, क्योंकि अब उनका जो मुकाबला है प्राइम मिनिस्टर मोदी का मुकाबला पूरी दुनिया के लीडर के साथ है, क्या दुनिया में उन जैसा कोई लीडर आएगा या उन्हें कोई कम्पीट करने वाला आ सकता है? क्या कहेंगे इसमें? देखें जी, इंडिया में पूरे भारत में तो अभी तक उनको किसी ने कम्पीट नहीं किया। तीसरी बार वो आ रहे हैं और देखें इंडिया को कहाँ से भारत को लेके चांद पर उन्होंने पहुंचा दिया। अब उनको क्या चाहिए और किस तरह, मतलब कि चांद से ऊपर जाना चाहते हैं। तो अगर चांद से ऊपर भी कोई जगह होगी तो मेरे ख्याल में इनका लीडर होगा, ये मोदी जी होंगे जो इनको लेके जाएंगे। ये सारी चीज़ें, ये क्रेडिट सारा उनको ही जाता है। We are here for a big moment. But that moment जब एक साइड पे हमें गवर्नमेंट ये चीज गौर कर रही है कि सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए, और दूसरी साइड पे इंडिया की बात करें, वहाँ की गवर्नमेंट उनके प्राइम मिनिस्टर प्रॉपर अवार्ड दे रहे हैं सोशल इन्फ्लुएंसर को। सिंगिंग से लेके हमारा एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसमें इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया के टॉप क्रिएटर्स, गेमिंग क्रिएटर्स, यानी वो यूट्यूबर जो गेम खेलते थे और टॉप थे पूरे इंडिया में, उनसे मुलाकात करी है और उसके बाद में उन्हें बधाई दी है और सारा कुछ उनके साथ बैठकर कम से कम 2-4 घंटों की मीटिंग में डिस्कस किया गया और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की और उन्हें एक प्रोत्साहन देने का काम किया है। और दोस्तों, ये एक बड़ी बात होती है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है और इससे काफी लोग अर्निंग करते हैं और इससे लोग अपने देश की तरक्की में भी शामिल होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसमें जब पैसा बाहर से आता है तो जाहिर सी बात है कि उस देश की जीडीपी पर इसका खासा असर पड़ता है और ये पूरा प्योर एक नंबर का पैसा होता है, सीधे अकाउंट में जाता है, तो इससे सरकार को टैक्स मिलता है। और इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं और उन्होंने जिस प्रकार से पिछली दफा भी ये खबर आई थी कि यूट्यूबर्स को, जो टॉप यूट्यूबर्स क्रिएटर्स थे, टेक्निकल गुरुजी और रौनक और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी अवार्ड दिया था, उन्हें सम्मानित किया था, और उसके बाद में अब गेमर्स जो हैं इंडिया के टॉप, उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि किसी देश में इस तरह से नहीं किया जाता होगा जिस तरह से इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया है और यहाँ के क्रिएटर्सों को सम्मानित कर रहे हैं। लगातार लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इस तरफ रुख कीजिए और इंडियंस को और सभी युवाओं को कि आप भी कुछ क्रिएटर्स का काम करिए, और जो कर रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है कर ही रहे हैं। और इसके अलावा युवाओं को प्रोत्साहन देने का ये जो काम है प्रधानमंत्री मोदी जी का, ये बहुत ही सराहनीय है और इसको भी प्रोत्साहित करने का काम मोदी जी का था और मोदी जी ने इसको बखूबी किया और इससे सभी क्रिएटर्सों को बहुत बड़ी प्रोत्साहन का सबब मिलता है। और जो इन सब चीजों को देखते सुनते हैं उनके लिए भी ये एक चीज प्रोत्साहित करती है लोगों को। तो इसके बाद में अब आ जाते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तानी इन सब, जैसे ही खबर ये चली तो इन सब चीजों को लेकर पहले से ही बहुत काफी दुखी थे, तो वो उनका आंसू फिर से छलक गया, फिर से रोने गाने लगे, क्योंकि वहां पर तो अभी हाल ही में एक बिल पास कराने की कोशिश की गई जिसमें सारे सोशल मीडिया को बैन कराने की बात कही गई, क्योंकि उनका कहना है कि इस सोशल मीडिया से सारी उनकी युवा जनता जो है खराब हुई जा रही है। मतलब युवा वहाँ के बर्बाद हो रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया के कारण। मतलब आपके यहाँ इंटरनेट की सेवा है नहीं, आपके यहाँ नेटवर्क सिस्टम ठीक से है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया से खराब हो रही है युवा। तो इनकी ये मानसिकता है, क्योंकि इनकी जो सच्चाई है, पाकिस्तानियों की जो सच्चाई है, जो वहाँ के हालात है, वो सोशल मीडिया से वायरल होते रहते हैं, लगातार वायरल होते हैं। हर दिन आप देखेंगे तो कोई ना कोई चीज पाकिस्तान में घटती है और उसके को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हो हल्ला मचाया जाता है। और चूंकि अब पब्लिक की आवाज जो है सोशल मीडिया बन चुकी है, तो इस कारण से भी इसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तानियों ने, या यूं कहें वहां की सरकार ने, ये कदम उठाने की कोशिश की है कि उसको बर्बाद कर दिया जाए, यूट्यूब को बंद कर दिया जाए, सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाए। इससे पहले आप देखेंगे वहां पर अभी भी फेसबुक मोनेटाइजेशन नहीं है, जो कुछ भी है यूट्यूब के माध्यम से उनके पास अर्निंग आ रही है, लेकिन उस पर भी ये लात मारने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि कोई चीज बाहर ना लीक हो सके, कोई यहाँ के हालात जो है पाकिस्तान के वो किसी और को पता ना चल सके। तो ये दोनों डिफरेंस को देखकर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आज के दिन में इस न्यूज के बाद में काफी बौखलाए हुए हैं और काफी हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
जो चीज़ हम सारी इंडिया की कॉपी करते हैं मोदी हाँ बिल्कुल, कॉपी कर रहे हैं अभी तक, लेकिन हमें ये है कि इवन हम यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं। यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं। हालांकि हमारे एक टैप रिकॉर्ड समझे गाड़ी में लगाते हैं, वो गाना भी इंडिया को सुनते हैं। ठीक है, बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। गौरव चौधरी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लाइक टेक के ऊपर काम करते हैं, बड़ा पुराना मैं जानता हूँ उनको। लाइक बड़ी मीम्स भी उनके ऊपर उन्होंने ऑफर किया कि मोदी साहब मेरे साथ आप पॉडकास्ट करेंगे आप। मुझे ये 100% बिलीव है कि मोदी जब टाइम मिलेगा उसके अंदर पॉडकास्ट कर भी लेगा। ये किसी भी मुल्क के जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा होता है यार। हम छोटे मोटे लाइक कंटेंट क्रिएटर जितने इंडियन हैं उतने बड़े तो हम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो यूट्यूबर को यहाँ पे कोई हैसियत नहीं है। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर कहीं पे भी बात करें वहाँ पे एक यूट्यूबर का रुतबा है, और हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या रुतबा है यूट्यूबर। यहाँ पे अगर कोई बात भी कर ले, किसी चीज़ की बात कर, वहाँ पे कहते हैं जी आप इंडिया की कोई बात कर ले, तो यहाँ पे कहते हैं जी आप गद्दारी कर रहे हैं जी, आप इंडिया की बात। अच्छा होने दीजिए। 1-on-1 जब हम उनसे सामने मिले, हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूँ ताकि जहाँ लोगों को लगे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक सेनेटर की तरफ से ये बिल फॉरवर्ड किया गया कि पाकिस्तान से सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए क्योंकि ये यूथ को खराब करती नजर आती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस हम फील करते हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, अपनी फ्रीडम ऑफ राइटिंग के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के रहने वालों का किसी शोबे में कोई नाम क्यों नहीं है। ठीक है, तो उस साइड का क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर मेरी जाती राय पूछें या सिर्फ अब्बास की राय पूछें, जिससे आपको एग्री और डिसएग्री का भरपूर हक है, मैं समझता हूँ कि उस तरफ कहीं ज़्यादा बेहतर फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है हमारी। इंडिया की यूट्यूब इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कैरी मिनाती ने एक वीडियो से टिकटॉक कैसा बैन करवाया था, मिस्टर फैसू का अकाउंट कैसा उड़वाया था, और यहाँ पे अगर हम किसी को कर देना हमारे पे मीमें बन जाती हैं। यार कैरी मिनाटी कहता है कि मैं यूट्यूब के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ तो यूट्यूब चल रहा है। अगर मेरी वीडियो 100 मिलियन पे गई है ना, उन्होंने सिर्फ मुझे 0.5% पैसे देने, बाकी यूट्यूब के हैं। उन्होंने देखा कि हमारी जो यूथ है वो 60% से अबव हमारे मुल्क के अंदर यूथ है, वो तैयार है इस टाइम। सिर्फ ये इनको थोड़ा सा मोटिवेट और इनको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है। मोदी ने इनको अपॉर्चुनिटी दी, मोदी ने IT सेक्टर में उनको अपॉर्चुनिटी दी, मोदी ने इनको यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक साइट है वहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी दी। PM सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम हमारे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा। हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी। सर हम सबसे पीछे जा रहे हैं। आई थिंक हम पाकिस्तान से भी बहुत, पाकिस्तान उस कश्मीर से भी पीछे है। आई थिंक अच्छा कि इतनी डेवलपमेंट कश्मीर में यूनिवर्सिटियों की तादाद आप गिने ना, इंडिया साइड कश्मीर 36 यूनिवर्सिटियाँ हैं। ठीक है, 36। और आपके यहाँ पे कितनी इस यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, देखने इस कदर आज़ादी का इजहार है बॉर्डर की उस तरफ इंडिया में कि हाईली एक्लेम्ड, हाईली एक्नॉलेज्ड एंड वेरी मच फेमस राइटर अरुंधति रॉय का एक वाकया पूरी दुनिया की सामने आया। वो किसी स्टेज पे मेहमान बुलाई गई, तो जब उनकी बारी आई स्टेज पे कुछ कहने की, तो उन्होंने कहा मैं इस माहौल में बैठ के अपने आप को इतनी तकलीफ में महसूस करती हूँ कि मेरे पास, मेरे सामने आज की इस तकरीब में एक ऐसा शख्स भी बैठा है जिसने इंसानियत की डिस्ट्रक्शन के लिए वेपन बनाए। हमारा पहला ये है कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए, मतलब इंक्रीज किया जाए। एक ही यूनिवर्सिटी हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर में, ठीक है, तकरीबन 7 से 8 लाख आबादी है हमारी, तो उसमें एक ही यूनिवर्सिटी है। बेशक कैंपस है लेकिन इतनी उस तरह एजुकेटेड, मतलब हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं तो वो फीस ज्यादा होगी। ऐसा ही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1-2 ही है, इससे भी ज्यादा नहीं है। ठीक हो गया। तो हमारी एजुकेशन निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जाए। तो यहाँ पे जो है ना, मैं कहता हूँ अगर कंस्ट्रक्शन हो जाए तो यहाँ पे बहुत प्यारी जगह थी। इसकी वजह से इंडिया के अंदर जो क्या हुआ, एक नया यानी कि वो कहते हैं ना रेजिम चेंज हुआ। सीधी सी बात है कि यंगस्टर ने आगे इंडिया का वो नक्शा ही, यानी कि वो नक्शा ही बदल दिया। यूट्यूब का ये ऑफिस नहीं है, फेसबुक का ऑफिस नहीं है, इंस्टाग्राम को पूछने वाला नहीं है। सारी दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई है। हमने कोई भी चीज़ चलानी हो ना, हमने एक बंदा दुबई बैठाया हुआ, वहाँ पे चीज़ भेजते हैं, यार भाई यहाँ से अपलोड कर दी,
पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है। शुक्र करो कि यूट्यूब का मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में सिर्फ है। इंडिया के अंदर इस टाइम हमारी व्यूअरशिप इंडियन है, वो देखते हैं, वो खुश होते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, वो कहते हैं इससे अच्छा बनाओ आप। तो वो मोटिवेट करने के लिए हमें बहुत खुशी होती है जब हमें इंडियन देखते हैं और फिर वो मोटिवेट करते हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि हम वीडियो लगाते हैं, वो 10 घंटे होते हैं, उस पर 3-4 से आगे व्यू आते नहीं है। मैं इंडिया की जो व्यूअरशिप है उसको सलाम करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो हमें अप्रिशिएट करते हैं। अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, सब इंडिया से बिलोंग करते हैं। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस तरह यूट्यूबर्स को मिलेंगे, उन्हें अवार्ड देंगे, तो इससे यूट्यूबर्स की कितनी मजीद हौसला अफजाई राइट। देखिए हमारी सिंगिंग से लेके हमारा जो चीज़ हम सारी इंडिया की कॉपी करते हैं, हाँ बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं अभी तक। लेकिन हमें ये है कि हम यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं, यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं। हालांकि हमारे एक टैब रिकॉर्ड समझे गाड़ी में लगाते हैं, वो गाना भी इंडिया को सुनते हैं। ठीक है। हालांकि ये चीज़ मीडिया की ये सोशल एक्टिविटी जो है सारी हमारी होनी चाहिए, हमें अपनी लेके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ये है कि नेट का इशू, टैलेंट में जो मेन प्रॉब्लम है हमारा ये नेट की वजह से। नेट का इशू है, ये बिल्कुल बेसिक इशू है कि भाई देखें, अगर लेट्स सपोज इंटरनेट सर्विस ही नहीं है, ये भाई हैं ये अपना चैनल बनाना चाहिए, या कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कश्मीर का हो या किसी भी पाकिस्तान के एरिया का हो, वो कैसे आगे आ सकता है। और फिर बड़ी बात, हमें तो अब खबर ये आ रही थी कि भाई यूट्यूब ऐसे ही पूरे पाकिस्तान से बैन कर दिया जाएगा, शायद आपने भी सुना हो। और 2012 से 16 तक बैन रहा भी है यूट्यूब। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा यहाँ तक ये है कि एक एक्टिविटी मोस्टली लड़कों में, यंग जनरेशन में आती है, टिकटॉक मोस्टली यूज कर रहे हैं, टिकटॉक बनाने की व्लॉग्स बना रहे हैं। हमारी जो है बॉर्डर एरिया पे मोस्टली लोगों में मैंने देखा है वो व्लॉग बनाते हैं, पाबंदियां भी हैं। उस साइड से लोग आते हैं, वो तो बड़ा व्लॉग बनाते हैं, देखा जाता है। हमारा ये है कि मुझे तो मौका मिलता है, मैं बहुत बार गया हूँ आगे वहाँ पे, ठीक हो गया। लेकिन वहाँ पे ये है कि हमारे कुछ लोगों को आगे जाने का मौका नहीं मिलता। रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी, सब कुछ मेरे आने के बाद क्या आपको ये फेस करना पड़ता है, गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? सर आरएमजी और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें। और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावना बढ़ती है? जब मैंने शुरू किया था तो